हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का चैप्टर। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपको अपनी क्लास 12th में देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर अपने कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो वहां जाके बहुत ज्यादा आसानी होगी। सिर्फ फिर वहां डेरिवेशन समझने होंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो आप यहीं पर समझ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हमने नॉर्मली देखी है, जैसे हमारे घर में होती है, बिजली लाइट जल रही है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट है। हम पंखा ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, तो फैन भी एक इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। अगर लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, उसके पास कोई इलेक्ट्रिक करंट ना हो, तो कभी भी पंखा चलेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए। लेकिन ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंपोज कैसे होती है, मतलब कि ये अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे फ्लो कर रहा है? ये जो तारे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेन सोर्स से हमारे घर तक लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। दूसरी चीज, ये इतनी ज्यादा हार्मफुल क्यों होती है कि अगर हमने सुना है कि सपोज आप करंट लग जाता है हमें, अगर हमने गलती से कुछ तार गलत लगा दिया, कुछ भी और चीज, तो करंट लगता है, हमें झटका लगता है। और जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट आता है तो इंसान जल भी जाता है, हाथ वगैरह जल जाता है। तो वो क्यों चलता है? इतनी ज्यादा पावर है इसके पास, कहाँ से आ रही है, कैसे मूव कर रही है, यही सब चीजें हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी डिवाइस के पास अगर कुछ इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली कैसे मूव करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे जो छोटी बेसिक क्वांटिटी होती है वो होती है चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को शो करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब चार्ज क्या है? चार्ज वैसे कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? अगर नॉर्मली अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मूवमेंट हमको शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है। चार्ज सिंपली एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन है। अब इतनी बात आपको पता है, हमारे एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये चार्ज का मतलब क्या है? उतनी क्वांटिटी उसके पास है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, वही एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या जाना कि हमारे पास जो चार्ज होता है दैट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल बात। ठीक है, ओके। तो अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्वांटिटी को जाना था और इसको यूनिट का नाम भी उन्हीं के नाम पर दिया गया है। तो हम 2 टाइप के चार्जेस देखेंगे, एक होता है अपोजिट चार्ज, एक होता है सेम चार्ज। अपोजिट का मतलब होता है डिफरेंट, लाइक एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, 2 ही टाइप के हम चार्जेस पढ़ते हैं। तो अगर जो दोनों अपोजिट है तो अपोजिट है अट्रैक्शन होगा, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों सेम है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो ऐसे केस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन मतलब दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को पास नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल से ही आगे अट्रैक्ट होता है, ऐसे ऐसे लाया और चिपक गया। लेकिन अगर दोनों ही नॉर्थ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, आप कितना भी पास रखोगे कभी भी मैग्नेट में अट्रैक्शन नहीं होगा। सिमिलर इज द थिंग विद द चार्ज। अगर चार्ज अपोजिट है तो ही वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो सेम है तो वो एक दूसरे को रिपल्शन फील कराएंगे। ठीक है, ओके। जब हम इतनी बार समझ चुके हैं चार्ज क्या है, उसकी यूनिट क्या है कूलम, उसका सिंबल क्या होगा कैपिटल C, और अब समझते हैं कि बेसिक फंडामेंटल चार्ज कितना होता है। बेसिक फंडामेंटल चार्ज वही चार्ज होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, दैट इज
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यही हमारा प्रोटॉन का चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो माइनस साइन लग जाएगा आगे, और अगर प्रोटॉन होगा तो सिंपली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात हमने समझी। चार्ज क्या होता है, चार्ज का रोल क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। चार्ज जब फ्लो करता है तभी हम बोलते हैं कि उसमें, उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है या उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब जब ये चीज हम समझ चुके हैं तो अब हम देखते हैं कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर आपने सुना है बचपन में, अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी। हमने इतनी बात सुनी है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। यहाँ हम बोलते हैं कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हम बोलते हैं कंडक्टर कंडक्ट्स हीट। ये सब बातें सच हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि ये हो कैसे रहे हैं। तो एक्चुअल में सबसे पहली बात बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास सबसे खास प्रॉपर्टी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है। अब आपको पता है जो वैलेंस शेल होता है वो हमेशा कंप्लीटली फिल होना चाहिए अगर वो सब्सटेंस एकदम स्टेबल रहना चाहता है, और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट कॉलम होता है जहां पे नोबल गैस होती है, जैसे हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो गैसेस होती हैं इनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। मतलब वो कुछ इस तरीके के होते हैं, 2, 8, 8, 18 and 32 ऐसे करके आगे आगे तक। शेल मतलब K शेल, L, M, N, O और आप आगे तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने देखा सोडियम का फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन थर्ड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बात वो आउटर मोस्ट शेल पे है, न्यूक्लियस का उतना ज्यादा फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो वो उसको छोड़ देगा अगर हम उसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे। मतलब अगर हमारे पास सोडियम का एटम है और हमने उसके थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़ के चला जाएगा, और जब ऐसा होगा तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव कब आता है चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नेगेटिव कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2, 8। अब ये पूरी तरीके से स्टेबल है, इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और अब ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा जब तक कि हम इसको और ज्यादा एनर्जी ना दें। तो हमें वो काम करना ही नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी आ चुकी है। लेकिन ध्यान से देखा तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो भाग चुका है बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर बैठ चुका है, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये किसी न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं रहा, अब ये फ्री हो चुका है अपने एनवायरमेंट में और अब ये इधर उधर दौड़ सकता है। तो हमने ये बात बोली कि जितने भी मेटल होते हैं वो कंडक्टर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये बनते हैं हमारे चार्ज के कैरियर। कैरियर मतलब जो लेके चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके चलेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यही है हमारा चार्ज कैरियर। दैट इज वाई कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी हम उनको कंडक्टर कहते हैं। लेकिन यही चीज इंसुलेटर्स में नहीं होती। इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि वो डोनेट नहीं करते, वो उल्टा एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। अब देखो आपको पता है शेल कंप्लीट करने के लिए, थर्ड शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद अपने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में आएगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। बट एक चीज देखो, यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते थे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को किसके द्वारा पास करेंगे? जैसे सिंपल बात है, जैसे आप लोगों को जाना है, घर से स्कूल तक जाना है, साइकिल से जाना है, तो साइकिल आपकी कैरियर है जो आप चला के लेके जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि साइकिल बस आपको बैठे और चल दी साइकिल। साइकिल आपकी कैरियर है जिसपे आप जाते हो घर से स्कूल और स्कूल से घर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन हमारा कैरियर है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके दौड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो चार्ज किसके साथ जाएगा? ठीक है, तो इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ना कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इस वजह से इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा डिस्कशन कि क्यों कंडक्टर कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाता। जब हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है बच्चों, अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले नाम से ही समझते हैं, यहीं से आधी चीज क्लियर हो जाएगी, आप अपने आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, या फिर हमने पढ़ा है एक पोटेंशियल एनर्जी, वो वहां पे ही लगना है, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ड पे जाना है, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। अब पावर किस चीज को, पावर हमको किस चीज पे लगानी है? अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है, अगर हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे एक मेरी गिवन वायर में, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो चार्ज कैरियर है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सके। जब उसके पास पावर होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जब आप स्कूल से आते हो घर और जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि भाई अब मैं खेल भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। कैसे आई वो एनर्जी, कैसे आई वो पावर? क्योंकि आपने कुछ खाना खाया है ना। सिमिलरली उस इलेक्ट्रॉन को भी तो पावर चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए। तो जितनी हम पावर लगाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पे, या जितना हम काम करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खींचने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना काम हम कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ना बोल के सिंपल बात बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे पड़ा है और उसको हम एक पॉइंट पे खींच के लेके आना है। तो कितना काम कर रहे हो वहां से यहां तक लाने में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इसका सिंबल? इसका सिंबल होता है V और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट, अभी ये समझेंगे वोल्ट क्या है। ठीक है, ऐसी एक दूसरी टर्म आती है इसी से एकदम मिलती जुलती, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पावर का डिफरेंस, मतलब पहले कहीं इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे था, हमें नहीं पता कहाँ था, हम उसको लेके आए एक पॉइंट, कहाँ पे? बी पॉइंट पे। इंफिनिटी पे था, उसको बी पे ले आए। अब बी से ए पर लाना है। क्या करना है? बी से ए पे लाना है। मतलब जब बी पे रहा होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ पावर होगी, क्योंकि वो इंफिनिटी से यहां तक आया। अब बी से ए तक आएगा, फिर इसके पास कुछ ना कुछ पावर आएगी। इलेक्ट्रॉन था जो इंफिनिटी पे था, या मानो एक चार्ज था जो इंफिनिटी पे प्रेजेंट था, और हम उसको यहाँ से यहाँ बी पॉइंट तक लेके आए। कैसे लेके आए? कुछ काम करके लेके आए, मतलब हमने अपनी तरफ से कुछ पोटेंशियल लगाया। अब इस चार्ज को जो यहाँ बी पर प्रेजेंट है, मुझे उसको लेके जाना है ए तक, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब बी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल था VB और ए पॉइंट पे आते आते इसका पोटेंशियल हो जाएगा VA। अगर मुझे निकालना है मैंने कितना काम किया इस चार्ज Q को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसा हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा VB माइनस VA, या फिर इसी को आप बोल सकते हो VAB इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, सिंपल बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में
लगता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में लगता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वो बात बोल रहा है जहां पे कि हम किसी चार्ज को थोड़ी सी पावर देते हैं ताकि वो मूवमेंट शो कर सके। फॉर्मूला क्या बनता है पोटेंशियल डिफरेंस का? इट इज वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। कितना काम आपने किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में और कितने क्वांटिटी का चार्ज लेके आए हो। 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 12 कूलम, 10 into 19, 10 की पावर 19, कुछ भी कूलम। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। आपने कितना काम किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में, और वो जो चार्ज लेके आ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। 10 कूलम है, 20 कूलम है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम है, कितना मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर दिया, सिंपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, दैट इज V, वोल्ट। यहाँ फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसकी यूनिट बन जाए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है बच्चों, अगर इतनी चीज समझ में आई है तो आप इसे नोट कर लो, नहीं तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि आपने इसको ध्यान से सुना हो और सुनते सुनते नोट करें, क्योंकि ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके लिए एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये डिस्कशंस बहुत ज्यादा सिंपल भी है। हो सकता है आपको शायद नोट करने की भी जरूरत ना पड़े अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, आओ बच्चों अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी हमने समझा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, या बोल सकते हो चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट तभी कहलाया जाता है जब चार्ज फ्लो करता है। मतलब फॉर्मूला बनता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तभी फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू Q/T। रेट ऑफ फ्लो, जहां पे भी वर्ड आ जाए रेट, रेट का मतलब है आपको उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तभी हम कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सिंपल बात। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया I इक्वल टू Q/T। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। T क्या है? टाइम। I की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की इस क्वांटिटी को नेम किया था, इसलिए उनकी इस यूनिट, उन्हीं का नाम इस यूनिट को दिया गया है, दैट इज एम्पियर। इसका सिंबल होता है सिंपली A, कैपिटल A। सो 1A इज इक्वल टू 1C अपॉन 1S, जिसमें C क्या है? कूलम, और S क्या है? सेकंड। ठीक है, नॉर्मल से डेफिनेशन है, नॉर्मल सा काम है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा। अब जब हम ये चीज समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे कि सिंबल्स क्या क्या यूज करने वाले हैं हम जब हम अपना इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमको बहुत ज्यादा यूज करना होगा। और दूसरी बात ये समझ लो, बेसिक है जो मैंने कहा ही था, क्लास 12th में इसका आप एक अपग्रेडेड वर्जन पढ़ोगे, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल में भी अप्लाई होंगी। प्रैक्टिकल में खैर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, लेकिन उनके सिंबल हम अपने लिए अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको जब हम सर्किट में बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई भी एक अप्लायंस लगा हम बता सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे, ये एक सेल होता है। सेल में क्या होता है? पॉजिटिव वाली लाइन हमेशा बड़ी होती है, नेगेटिव वाली लाइन छोटी होती है। आपको पता है सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इतना बड़ा अगर सेल है तो एक साइड होगी उसकी पॉजिटिव जहां पे छोटा सा प्लस बना होता है, एक साइड होगी नेगेटिव जहां पे माइनस बना होता है। तो प्लस वाली लाइन को हमेशा बड़ा और माइनस वाली लाइन को हमेशा छोटा बनाना है, तो एक सेल कहलाएगा। अगर आप एक साथ 2-3 सेल कनेक्ट कर लोगे, मतलब आपने एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ जस्ट पॉजिटिव, ऐसा नहीं करना है कि ये ऐसे और फिर ऐसा कर दिया, ये कोई सेल बैटरी नहीं कहलाएगा, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो एक बार बड़ा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे करके आप कितने सारे सेल एक साथ जोड़ सकते हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाएगा बैटरी।
नॉर्मली जो हम वायर्स यूज करते हैं उनको हम कनेक्टिंग वायर्स बोलेंगे, जो कि हम यहाँ पे भी देखेंगे कैसे होता है। दो वायर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वायर ज्वाइंट। अगर आप उन वायर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, एक के ऊपर एक पास करवा रहे हो, तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये हो जाती है पासिंग वायर्स, कनेक्टिंग पासिंग वायर्स। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम इसी चैप्टर में समझेंगे, जब वो आगे आएगा तभी समझेंगे। अभी बताऊंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो सिंपल बात समझनी है। दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है सिंपल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम इस टाइम पे बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। इसका सिंबल क्या है, सिंपल ऐसे जिगजैग लाइंस। एक डिवाइस होती है रेजिस्टर, उसके लिए रेजिस्टेंस यूज होती है, वो हम आगे ही समझेंगे, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक होती है रेजिस्टेंस, एक होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये तो परमानेंट रहती है हमारे सर्किट में, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम इसको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल के उससे बताऊं तो हमारे पास एक डब्बा होता है बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत सारे रेसिस्टर रखे होते हैं। इसकी यूनिट रेसिस्टर की ओम होती है, तो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम ऐसे करके बहुत सारी कीज होती हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम उस डब्बे में से कीज निकाल भी सकते हैं और उनको लगा भी सकते हैं। लगाएंगे हटाएंगे मतलब हमेशा कांस्टेंट नहीं चल रहा है, तभी हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये एक तरीके से कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि हम 1 ओम लगा के इसमें रख देते हैं, वो कितना भी हो सकता है, बट उसको हम चेंज नहीं करते बार बार। ठीक है। तो इसके दो सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस के, एक तो ये है और एक ये है, दोनों ही आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद आ गई की मतलब क्या है, एक तरीके से स्विच है जो पूरे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद बस ऑन या ऑफ करना है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको ओपन बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो ये इस टाइम पे ऑफ है। मतलब इसका स्विच ऊपर है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, दो सिंबल है हमारे पास, तो अगर ये कनेक्ट करता तो ही ये क्लोज होता, लेकिन अभी ये ओपन है या फिर ये ऑफ कंडीशन में। जस्ट सिमिलरली क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है जहां पर ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, या यहाँ पे इसका डॉट लग चुका है, मतलब आपने की डाल दी है, अब आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब इस चीज को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कैसे बनाना है। सिंपली मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये हमारा कंडक्टर है, कैसा भी हो सकता है, आप लेने के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले सकते हो। हाँ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे शूट किया, आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे सिंपल से गोला बना दो तो वो भी कंडक्टर ही है। आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसका मतलब वो भी कंडक्टर है। तो यहाँ पे मैंने कंडक्टर लिया है, ये जो वायर्स जुड़ी हुई हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये जो ये पॉइंट्स होंगे आप इन्हें बोल सकते हो कि ये वायर ज्वाइंट है। अभी मैंने कोई इसके ऊपर से पास नहीं कराई है, सिंपली वायर ज्वाइंट है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स को एक साथ जोड़ दिया है, तो मतलब ये मेरी बैटरी बन चुकी है, और ये मेरी की है जिसको मैंने अभी क्या कर रखा है, ऑन। आप इसे क्लोज भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा रखा है। अब हम समझेंगे जैसे ही ये सब लग जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है और हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। दो चीजें फ्लो होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे बच्चों कंडक्टर के पास पता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी कंडक्टर कहलाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हमने क्या किया, हमने बैटरी लगा ली जिसकी एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। जैसे ही आप की ऑन करोगे, इस वाले पार्ट से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस दौड़ना स्टार्ट करेंगे इस सेल के अंदर, और इस वाले पार्ट से पॉजिटिव आयंस दौड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर ये नेगेटिव जाता है, हम पहले से देखते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव, अंदर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन, दोनों को एक दूसरे से धक्का लगेगा। तो क्या होगा, ये नेगेटिव इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा और बोलेगा चलो भाई उधर जाओ, इधर मत आओ। ये सारे इधर इधर भागने लग जाएंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव इधर भागेगा, पॉजिटिव आए, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव उस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा जब तक कि बैटरी ऑन रहेगी। तो एक तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जहां से हमने नेगेटिव चार्ज लगाया है वहां से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होता है। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना,
जो हमारे करंट का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमारा करंट एग्जैक्टली उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम इस वायर में इस तरीके से दिखाते हैं, यहां से आएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आई निकलेगा पॉजिटिव से, एंड हो जाएगा नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन भागेंगे नेगेटिव से, एंड हो जाएंगे पॉजिटिव में, और इस तरीके से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा हमारे एक सर्किट में। यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और एक होता है हमारा कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट। तो हमने देखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, बस इसी चीज को समझ के रखना है। आगे जब हम सर्किट बनाए तो आपको करंट की डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। करंट की डायरेक्शन हमेशा बनानी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वैसे भी हर जगह नहीं पूछी जाती या हर जगह आपको सर्किट में ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। हमेशा आपको ड्रॉ करना होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। अगर आपको इसको नोट करना हो तो आप इसको जरूर नोट करें। एनसीईआरटी की बुक में फिर से बोल रही हूँ, फिर से जरूर पढ़ें। तो अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छे से पढ़ना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।